जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी के ऊपर। 11 जेपीएससी में वैसे छात्रों के ऊपर बात करेंगे जो नए हैं, जिनका हाल फिलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और 21 साल पूरा हुआ है। तो वैसे छात्र जो फॉर्म भरेंगे उसको यही कहेंगे कि आप पीटी का एग्ज़ाम डेट देख के ज़्यादा घबराए नहीं। यह डेट बढ़ेगा, हो सकता है यह लोकसभा के चुनाव के बाद हो, क्योंकि यह फॉर्म को निकाला ही गया है चुनाव को देखते हुए। तो खैर वो सब पे मुद्दा पे हम लोग नहीं जाएंगे। चुनाव जब है एग्ज़ाम पे हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग का तैयारी कैसे करना है, उस पे ध्यान देना है। तो वैसे छात्र को यही कहेंगे कि आप थोड़ा पढ़िए तो समझ के पढ़िए, रटिए नहीं। रटने से कुछ होगा नहीं। रटने से क्या होगा कि अगर आप जल्दबाजी में बहुत से चीज़ों को रटना शुरू कर देंगे समझने के बजाय, तो कुछ होगा नहीं। आप उल्टा भूल जाएंगे चीज़ों को, लंबे समय तक याद तो नहीं रहेगा और प्रेशर बनने लगेगा अपने आप में। और इस प्रेशर के कारण क्या होगा कि आपको डिप्रेशन फील होगा। तो यही कहेंगे कि चीज़ों को समझिए। कोई भी घटना अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में हो रही है तो वो बिना कारण के नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ कारण होती है। जैसे एग्जाम्पल के मदद से हम समझाना चाहेंगे कि जो सौर मंडल है, ज्योग्राफी में सौर मंडल है, तो सौर मंडल में सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह है, जबकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक में नहीं है, दूसरा सबसे नज़दीक में है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म है। तो उसके पीछे कारण है कि वहाँ CO2 की मात्रा है बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण वह सबसे ज़्यादा गर्म है। तो वैसे ही आप चीज़ों को समझिए। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अगर क्वेश्चन मॉडरेट भी कर देता है तो आप किसी न किसी तरह से आंसर तक पहुंच ही जाएंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो चीज़ों को समझिए और पीटी पे ही ध्यान दीजिए। मेंस और इंटरव्यू इतना जल्दी नहीं होगा। मेंस और इंटरव्यू पे अभी उतना मत ध्यान दीजिए कि राइटिंग सेक्शन को सुधारना है, मेंस लिखना है। तो पहले आप पीटी को ध्यान दीजिए। ये यूपीएससी नहीं है कि पहले आप मेंस पे ही ध्यान दीजिए। ये जेपीएससी है, इसमें टाइम लगेगा। और मेरा जहाँ तक अनुभव है कि ये जो मेंस और इंटरव्यू है इतना जल्दी नहीं होगा। हो सकता है ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद भी हो जा सकता है। बहुत कम चांस है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए। खैर जब भी हो, टाइम है, टाइम मिलेगा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और समझ के पढ़िए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये कंपटीशन है। ग्रेजुएशन में क्या होता था कि आप किसी गेस्ट पेपर ले लिए कोई भी पब्लिकेशन का, उसमें 20 क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन लड़ गया 5 ठो, लिख के आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन है, ये पूरी तरह से अलग है एक एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है उससे। और पुराने छात्र जो एसएससी की तैयारी करते हैं, झारखंड एसएससी के, वो भी फॉर्म भरेंगे। तो उन लोग को भी कहेंगे पढ़िए, क्या कर सकते हैं, एसएससी सुधरता ही नहीं है। पढ़िए, जेपीएससी में भी पढ़िए, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है वो पढ़िए। झारखंड जीके पे ध्यान दीजिए। और जो 7 to 10 जेपीएससी हुआ है उसमें तथ्य पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आते हैं तथ्य पे आधारित। जैसे हमको 1-2 ठो क्वेश्चन याद आ रहा है कि जो क्वेश्चन झारखंड जीके में था कि जो सबसे पहले लोहा जो बनाने के शुरू किया गया वो कौन सी जाति ने प्रारंभ किया। तो उसमें एक लोहार जनजाति भी है, असुर जनजाति भी है, खड़िया, ऐसे 4 ठो ऑप्शन थे। तो अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो सही आंसर लगाएंगे। अगर आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो लोहा सबसे शुरू प्रारंभ किया बनाने का, आप लोहार देख के लोहार को मार देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लोहा
को बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले असुर जनजाति ने की थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, आप चीज़ों को समझिए, पढ़िए ध्यान से, तो क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि झारखंड जीके को क्वेश्चन जो है वो किसी एक बुक के रेफरेंस से कुछ नहीं होगा। हमको जहाँ तक लगता है कि आप कम से कम 2 बुक का रेफरेंस लीजिए। एक बुक में आपको कंप्लीट नॉलेज ही नहीं मिलेगा। ऐसा कोई झारखंड का बुक ही नहीं है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाए झारखंड का। कुछ में कुछ रहता है, कुछ में कुछ रहता है, थोड़ा बहुत कमी सब में है। कोई बढ़िया पब्लिकेशन का आज तक झारखंड के लिए बुक नहीं है। खैर 2-3 पब्लिकेशन है, उसी में से कुछ आप खरीद लीजिए 1-2 और बढ़िया से पढ़िए। और क्या कहें, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।